मैं रोक रहा हूँ क्योंकि टाइम का इशारा है, बट मैं बहुत क्विकली आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि हम लोग संक्षेप में, लेकिन वो ज़रूरी चीज़ें उसका जवाब दें। सौरभ, आपसे मेरा सवाल बहुत साफ है। मैं पर्सनली एआई का यूज़ करता हूँ, ऑब्वियसली उस हद तक नहीं, मैंने उससे वही सारी चीज़ें भी की और सीखा, पर आज मुझे क्या पहनना है, मैंने अपने शरीर का एक कपड़ा उस एआई प्रॉम्प्ट को दिया और मैंने पूछा इसके साथ कलर कॉम्बिनेशन क्या अच्छा लगेगा। अब आप लोग ताली बजा के बता दीजिए कि मशीन सही है कि गलत है। अगर मेरे शरीर के कपड़े ठीक हैं, कलर कॉम्बिनेशन ठीक है, तब तो मशीन ठीक काम कर रही है। इसमें और सुधार की ज़रूरत है तो ताली मत बजाइए, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि मुझे किसी इंसान से पूछना पड़ेगा। आपको मेरे कपड़े ठीक लग गए, बहुतों को लग गए। मैं बहुत सीधी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आज मैं प्रॉम्प्ट देता हूं और मैं उसको चेक करता हूं, जैसा आलोक जी ने कहा कि लोग चेक करते हैं, हम पत्रकार हैं। कल को लोग प्रॉम्प्ट देंगे और उसके रिजल्ट को एब्सोल्यूट मानेंगे। आज मैं कैलकुलेटर को चेक नहीं करता, कैलकुलेटर पर जो मैं कैलकुलेशन करता हूं उसका आंसर मेरे लिए एब्सोल्यूट है। कल को एआई मॉडल के लिए ये हो जाएगा। क्या, बहुत सीधा सवाल ये कि क्या भारत को अपने एआई सर्च इंजन की जरूरत है? क्योंकि वो जो पूरा मेटाडेटा फीड है वो ऐसी चीजों का है कि कल को वो आपकी संस्कृति, आपके संस्कार, आपके मिथकों, आपके विश्वास को मिथक बता दे। देखिए, इस तरीके की बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं जो इसमें काम कर रही हैं। जो फंडामेंटल फाउंडेशनल मॉडल्स हैं ओपन एआई ने बना रखे हैं और भी बहुत सारी कंपनीज ने बना रखे हैं, मेटा ने बना रखे हैं, उसको ट्रेन करके कंपनीज काम कर रही हैं। इसमें जो अपॉर्चुनिटी है, जैसा आपने बोला कि हम एब्सोल्यूट ना मान लें उस आंसर को, बहुत सिंपल हैक्स होते हैं कि उसको एब्सोल्यूट ना मान लें। आप एक टूल पे मत भरोसा करिए। आपने जेमिनाई से वो जो आंसर निकाला, अपना क्वेश्चन दिया और जेमिनाई से आंसर निकाला, वो दोनों क्वेश्चन आंसर आप क्लाउड पे डाल दीजिए, फिर उन दोनों को हम जर्नलिस्टों की बेसिक ट्रेनिंग होती है कि अपने फैक्ट को डबल चेक करो, ट्रिपल चेक करो, उसको क्लाउड पे भी डालिए, उसको आप चैट जीपीटी पे भी डालिए, तीनों पे चेक करिए। फिर अगर आपको तीनों मिला के अपना ह्यूमन डिसीजन मेकिंग फिर रखना है कि ह्यूमन डिसीजन मेकिंग शुड बी द लास्ट, आप उनका सीधे नहीं मानना है आपको जो भी उसने कहा है। और इसके लिए एक सेटिंग्स होती है, memory.md फाइल होती है, सेटिंग्स में आप लिख दीजिए डोंट एग्री विद मी। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी में, जेमिनाई में इस तरीके की सेटिंग होती है कि जो आप बोलेंगे ना उससे एग्री करेगा। आप कहेंगे मैं अच्छा इंसान हूँ, वो कहेगा कि हाँ आप अच्छे इंसान हो, मेरा वाला अच्छे कपड़े पहने हैं, हाँ आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, पर ये तो ठीक नहीं लग रहे हैं। मेरा जो पालतू है वो पूरा मेरा पालतू है। तो उसमें सेटिंग में अगर आपको सही में उसका यूटिलाइजेशन करना है, आप उसमें डाल दीजिए बी माई क्रिटिकल मेंटर। आप मेरे मेंटर या टीचर की तरह बिहेव करो और मेरी कमियां बताओ, मैं जो आपको आइडिया दे रहा हूं उसकी कमियां बताओ और प्रोज एंड कॉन्स बताओ, और डिसीजन एंड में इंसान का होना चाहिए। ठीक है अमन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज मोर रिक्वायर्ड राइट नाउ? टूल्स हमको ज्यादा चाहिए या हमको इंजन ज्यादा, आइडिया ज्यादा चाहिए? आई थिंक टूल्स आर इनफ इन द मार्केट, हमें आइडियाज ज़्यादा चाहिए। Creativity will be one of the, creativity will be the future of the job, since more and more things will be done by AI, so human value will be added most when you can think out of the box. So yeah, I think my answer would be that we need more ideas. More ideas. Yeah. अब इंसान और मशीन का एक आखिरी फर्क बताकर मैं आलोक जी के पास चलता हूँ। मशीन होती तो वो जब सामने लिखा था टाइम इज अप तो वो रुक जाती। मैं इंसान हूँ, पूरी लिबर्टी ले रहा हूँ, उसके आगे चले जा रहा हूँ। एक फर्क आप भी बता सकते हैं जो हम तीनों नहीं कर सकते, जो कोई मशीन नहीं कर सकती, उस कोने में देखकर बस मत बोलना अब इस बार, ठीक है? आपको इधर कहीं देखकर बोलना होगा। आपको राइटर हंसा भी सकता है और अपनी भावनाओं से, जज्बात से आपकी दुनिया में झांक के आपको रुला भी सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एआई को जो है, मैंने जैसे शुरुआत की थी कि न तो एआई का दिल टूटता है, ना उसे बाप ने घर से निकाला होता है, ना उसने स्ट्रगल किया होता है। तो जो इंसानी जज्बात हैं वो राइटिंग के ही ज़रिए आते हैं और वो उसका एसेंस आप एआई से ले सकते हैं। जो आपके इस सेशन का सब्जेक्ट भी है कि जो इंसान है वो इंसान के जितने जज्बात हैं वो आप सिर्फ उसको व्यक्त एक लेखन से ही कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछेंगे बतौर लेखक तो मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए एआई चैलेंज नहीं है, वो एक यूज़फुल टूल है मेरे लिए, जिससे मैं कुछ चीज़ें ये पढ़ सकता हूँ कि इस तरह का कहीं कुछ और तो नहीं लिखा गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी ओल्ड को कॉपी कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं किसी सब्जेक्ट की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे ऐसा नहीं लगता
कि जो चीज़ राइटर करता है इंसानी ज़िंदगी के लिए वो एआई कर सकता है। मुझे लगा था आप बोलेंगे 2 लाइनों में कुछ सुनाकर बोलेंगे कि ये करके दिखाओ। उसके लिए पैसे लगते हैं, आपने लिफाफा दिया नहीं है मुझे। वो आप जो मुरारी बापू की कथा सुनने गए होंगे वहाँ बताया गया होगा कि बहुत पीछे मत भागिए किसी लिफाफे के। मैं बहुत सुंदर समापन करूं अगर आप चाहें तो। एआई ने मेरा कोई काम नहीं किया। जब मैं हिंदी शिव तांडव स्तोत्रम लिख रहा था, जिसे आपने आशुतोष राणा जी के स्वर में सुना होगा, तो अगर आप लोग आज्ञा दें तो मैं उसका एक छंद सुनाकर इस सेशन का समापन करता हूं। और वो आज्ञा तालियों से आती है, हाथों के इशारों से नहीं आती। हाँ, तो मैंने उसमें एआई का इस्तेमाल कैसे किया था सौरभ, मैंने बस ये देखा था कि भाई शिव तांडव स्तोत्रम जो है, जो रावण ने विरचित है रावण का, और कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे कुछ लोगों ने किया, तो उसने मुझे बताया कि हाँ कुछ है लेकिन बहुत सामान्य है। तो दशानन रावण ने महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लांबिकाम भुजंग तुंग मालिकाम। तो जब इसे हिंदी में करने का सुअवसर मिला तो एक लेखक ने ऐसा लिखा कि जटाओं में है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। क्या बात है। वे शेष हैं हमारी पूरी संस्कृति में। देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर एकमात्र ऐसे देवता हैं जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। आलोक अगर श्रद्धा से रख दें तो आलोकेश्वर हो जाते हैं। पीपल के नीचे रख दीजिए तो पीपलेश्वर हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रामेश्वरम, राम ने लंका विजय के पूर्व बुलाया तो रामेश्वरम हो गए। यानी जिसने बुलाया, जहाँ विराजा, वहाँ उस स्थान को सिद्ध कर दिया, और जिसने बुलाया उसे प्रसिद्ध कर दिया। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। वाह। और मुझे लगता है हाँ, 2 पंक्तियां। बिल्कुल बिल्कुल। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। अब आपको इतिहास खुद को दोहराता है और मैं बिल्कुल इस उपसंहार की ओर हूँ। बचपन में एक निबंध हम सबने पढ़ा था, विज्ञान के चमत्कार। उसकी आखिरी लाइन होती थी, अगर कोई सब्जी काटने के चाकू से अपना हाथ काट ले तो उसमें चाकू का कोई दोष नहीं है। ठीक वैसे ही उस तमाम एआई मॉडल से, जैसा आपने भी कहा कि कोई कैसे वीडियो बना ले, उसमें मॉडल का कोई दोष नहीं है। मुझे लगता है समय की सीमा है, कई सारी बातें हैं जो इस मंच से होनी है। मल्लिका, आप आगे की अपनी कार्रवाई के लिए मंच आपको समर्पित, लेकिन जोरदार तालियां बजाकर आप ये बता सकते हैं कि आप एआई नहीं हैं, आप इंसान हैं, और इंसान वो कर सकता है जो कोई मशीन नहीं कर सकती। इस हॉल को जीवंत बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। And in order to thank our panelists on stage, I would like to invite Mr. Devendra Sharma from Amar Ujala family to please join us. सर, हमारे सभी सम्मानित स्पीकर्स का आभार व्यक्त करते हुए अमर उजाला परिवार की ओर से एक विशेष भेंट। अच्छा।